हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद बाबू। दोस्तों, आपने फर्स्ट पार्ट जो था वो देख लिया है। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉरगिव मी सेड द bearded मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट किंग वाज अवेक। और जैसे वो देखते हैं कि जो किंग है, जो राजा है, वो जग चुके होते हैं, फिर वो मुझे माफ़ कर दो ऐसे बोलने लगते हैं। जो bearded मैन होते हैं, इनकी उन्होंने कल रात हेल्प की थी। वीक वॉइस यानी कि मतलब डरे हुए आवाज़ में। I do not know you have you and have nothing to forgive you for, said the king. जो किंग होता है वो कहता है कि मैं आपको क्यों मतलब आपको माफ़ क्यों कर दूँ, मेरे पास कुछ माफ़ करने के लिए है ही नहीं। आपने मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपको जानता हूँ। जो bearded मैन होता है वो कहते हैं आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉर रिवेंज ऑन यू। तो मैं एक एनिमी हूँ आपका, जो कि चाहता था आपसे बदला लेना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट एंड सीज माई प्रॉपर्टी। तुमने मेरे भाई को मार दिया और फिर जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर दिया। सीज का मतलब होता है उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता। आई नो यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे पता था कि तुम उस हर्मिट को, जो हर्मिट है, उनको देखने आए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर बेड होम। और मैंने अपना प्लान बनाया था कि मैं आपको रास्ते में ही मार दूंगा, आपके घर जाते वक्त। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। और जैसी रात दिन बीतता गया और आप बाहर नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। मैंने अपनी छुपने वाली जगह छोड़ी। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स। और मैं आपके जो बॉडी गार्ड्स थे, अपने सैनिकों के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। और जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे चोट पहुंचा दी, मुझे चोट पहुंचा दी। I escaped from him, but I should have died if you have not dressed my wound. मैं मर ही गया होता, मैं वहाँ से तो भाग आया था जहाँ से उन्होंने मुझे मारा था, मगर मैं मर ही गया होता अगर आपने मेरी जो वाउंड है उसको साफ नहीं किया होता, मेरी हेल्प नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था मगर आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल टू डू ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। फिर वो कहते हैं कि मैं आपका सबसे ज़्यादा फेथफुल यानी कि ऐसा सर्वेंट बनूंगा जो कि आपकी बात हमेशा मानेगा, आपका सबसे ज़्यादा लॉयल होगा, जो कि आपकी बात हमेशा मानेगा और वफादार होगा। आपका ऐसा एक नौकर बनूंगा। और मैं अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी ऐसा ही कहूँगा करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। जो किंग थे, वो राजा थे, वो बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही आसानी से अपने दुश्मन से पीस यानी कि शांति बना ली अपने दुश्मन से। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और फिर अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को दोस्त की तरह जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। और फिर उनको सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, और फिर कुछ प्रॉमिस भी कर दिए, कुछ वादे भी कर दिए कि वो सिर्फ उन्हें माफ़ नहीं करेंगे और अपने नौकर और अपने डॉक्टर्स को उनके यहाँ पे रखेंगे उनकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और फिर वो उनसे वादा करते हैं कि वापस उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी को वापस उन्हें दे देंगे। उनकी जो घर या फिर उनकी जो भी जो प्रॉपर्टी होगी, फील्ड्स वगैरह, वो। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. और फिर जो किंग होते हैं उन्होंने क्या किया कि जो बाउंडेड मैन, उनकी जो हट होती है, बाउंडेड मैन हर्मिट की हट में होते हैं, उसको छोड़ा, मतलब बाहर निकले और फिर हर्मिट को ढूंढने लगे। हर्मिट को ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। फिर वो क्या कहते हैं, जाने से पहले वो हर्मिट्स कहते हैं कि आप बस एक बार मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before। जो हर्मिट होते हैं वो अपने घुटनों पर बैठकर जो बीज हो रहे होते हैं वो बो रहे होते हैं उन गड्ढों में जो कि उन्होंने एक दिन पहले खोदे होते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बैक टू यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। फिर वो वापस से उनके पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूँ कि
आप मेरे जो आंसर हैं क्वेश्चन हैं उनको आंसर कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं चला जाऊँगा। आप उसके बाद शायद अगर करें भी तो मैं नहीं सुन पाऊँगा। रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट टाइम। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। फिर वो जो said the hermit still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before। फिर वो जो हर्मिट है उनसे कहते हैं कि तुम्हें जो आंसर है अपने क्वेश्चन का वो पहले ही मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे जवाब मिल गया। व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हैं। डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखा नहीं। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट कहते हैं कि तुमने दिखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बैड फॉर मी। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुमने कल मेरी वीकनेस मतलब मेरी थकान को नहीं देखा होता, फिर मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, और फिर तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। और फिर अगर तुम चले जाते तो वो जो इंसान है वो तुम पे कल अटैक कर देता, कल तुम पे वो हमला कर देता और शायद तुम मारे भी जाते। मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम गए नहीं, तुमने विश की, तुमने क्या चाहा कि तुम मेरे साथ रहो और गड्ढा खोदो, मेरी मदद करो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था वो था जब तुम गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन था, इंसान था, वो मैं था उस समय पर। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा ज़रूरी काम था वो था कि मेरा कुछ अच्छा करना, मेरी कुछ मदद करना। वो कहते हैं कि तुम्हारा यही सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और उसके बाद जब वो इंसान हमारे पास दौड़ के आया, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर तुम उसकी मदद शायद ना करते, उसकी जो चोट है उसको साफ़ ना करते, उसकी जो चोट है उसको साफ़ नहीं करते, या सही मतलब उसकी मदद नहीं करते, तो शायद वो मर गया होता बिना तुम्हारे साथ शांति बनाए हुए, मतलब तुम्हारे साथ बिना दोस्ती बनाए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे इंसान वो था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड। और फिर वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी समय आपके लिए होता है वो होता है अभी, क्योंकि आप उस टाइम पे कोई काम कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और ये इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय होता है क्योंकि हमारे पास ताकत होती है कोई काम करने के लिए, हम कोई काम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। और फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान होता है आपके लिए वो होता है जिसके साथ आप एक मोमेंट पर हो, जिसके साथ आप एक समय पर हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। और फिर किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, क्या हम मिलेंगे भी किसी को या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे ज़रूरी काम है कि आप उस इंसान का अच्छा करो, भला करो। बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और फिर हम इस वर्ल्ड में इसलिए आए हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की इससे बातचीत करें, एक दूसरे की मदद करें। हम सिर्फ इस दुनिया में इसलिए आए हैं, हमारा यही पर्पस है। तो स्टोरी फिनिश हो चुकी है। लियो टॉल्स्टॉय इसके राइटर हैं। अब मैं आपको बहुत सारी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ इस स्टोरी के बारे में। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये बहुत ज़रूरी है लर्न करना, और ये जो है हमारी लाइफ में भी शायद काम ज़रूरी काम देंगे। और स्टोरी इतनी ही है, मुझे इतना बताना था। और अब जो मैं बात आगे बताने जा रहा हूँ ये मेरे चैनल से या इस वीडियो से रिलेटेड है, तो इस या फिर इस प्लेलिस्ट से, इस बुक से मैं आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मुझे क्वेश्चन से वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं। और इसके लिंक जो है चैनल जो चैप्टर है
इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और 10 एमसीक्यूज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।